हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही बेहतर सीरीज जो कि आपके सभी आलस को दूर करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। इस सीरीज का नाम है कम से कम समय में ज़्यादा काम करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, या फिर कह सकते हैं टाल मटोल छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके जिसका कोई काट नहीं है। ठीक है, तो बने रहिए इस सीरीज में। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको 21 डेज में, ठीक है, 21 मेथड मिले। ठीक है, आपको पर डे एक वीडियो मिलेंगे। ये इंट्रो है ये पूरे सीरीज का। तो आप यहाँ पे ये सीखेंगे कि किस तरह से अपना टाइम टेबल अरेंज करना है, किस तरह का आपको दिनचर्या रखना है, सबसे पहले योजना क्या बनानी है, किस तरह का फॉर्मूला है, जो आपको परिणाम मिलते हैं उस पर विचार करना है, आपको टाल मटोल छोड़ने का अभ्यास करवाएंगे। इस तरह का पूरा सीरीज है। कुछ नियम बताएंगे, उसके ऊपर आपको अमल करना है और अपनी योग्यता डे बाय डे कैसे बढ़ाएंगे उसके ऊपर खुद पर दबाव डालेंगे। कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल दिमाग में ही चलेगा कि कुछ ऐसा साइकोलॉजी आ जाए जो कि आपको मोटिवेट करे। सेल्फ मोटिवेशन है इसको बोलिए आप, ठीक है ना। सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन आप खुद ब खुद विकसित हो जाएगा। आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है फॉर मोटिवेशन, आपके पास ये खुद सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा इस 21 दिन को फॉलो करने के बाद। अगर आप भी इस तरह के किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बुक आपने या कोई पत्रिका लेके आ गए हैं, या आपके घर पे अखबार आता है, आप सोचते हैं कि अपना सारा काम निपटाने के बाद उसको करेंगे? अगर इस तरह का आपका दिनचर्या है तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। हाँ, इधर उधर मत देखिए, आप ही के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। थोड़ा सा इंट्रो ही है तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या आप भी चाहते हैं सारा काम जो है वो समय पर हो जाए? चाहते हैं ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में सारा काम समय पे हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जितना समय उपलब्ध है, क्या होता है कि जितना आप काम करते हैं, काम हमेशा समय से ज़्यादा ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है। समय के अकॉर्डिंग वो काम ख़त्म ही नहीं होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप काम चुनते ही नहीं हैं। कितना प्रोडक्टिव काम है जो कि आपको चुनना चाहिए और कितना प्रोडक्टिव काम नहीं है जो कि आपको छोड़ देना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप नहीं सोचते हैं। और जिस वजह से क्या लगता है कि आपके पास टाइम कम रहता है और काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चुनिंदा कामों को चुनिए जिसको सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपने काम कैटेगराइज कर दिया, मान लो अगर कोई बंदा जो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, नॉर्मल लेके चलते हैं, एक स्टूडेंट है, उसको सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, देखो मैथ में अगर वो 1 घंटा टाइम लगाता है पर डे, ठीक है, तो उसके स्कोर जो हैं वो 90 to 95% जाता है। ठीक है, अब वही हिंदी का जो एक पेपर है, इसको रुको मिटाते हैं। ठीक है, अगर हिंदी का पेपर है उसमें वो 1 आवर लगाता है पर डे, तो उसके मार्क्स जो है वो 30 से 35 के आसपास जाता है। तो अगर अगर इस मैथ वाले जो टाइम है, ठीक है, कलर चेंज करता हूँ उनको, ये जो मैथ वाला जो टाइम है, अगर इसमें वो 1/2 कर दे, आधा घंटा दे, ठीक है, और ये हिंदी वाले में जहाँ वो 30 to 35% के आसपास है, अगर उसने थोड़ी सी कम मेहनत करी तो फेल हो सकता है। ठीक है ना, विकलांग नहीं होना है। किसी भी सब्जेक्ट में आप विकलांग रहोगे तो वो चलेगा नहीं। कमज़ोर होना है, ठीक है, विकलांग नहीं होना है, उसके रेंगते रहना नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर वो टाइम बढ़ाता है तो निश्चित रूप से वो अभी उसका जो प्रायोरिटी है कि किसी तरह से एग्ज़ाम पास करना, तो वो कर लेगा। इन फ्यूचर अगर उसको कोई प्रोफेशन चूज करना है तो वो मैथ चूज करेगा, क्योंकि 1 आवर लगाने के बाद उसमें 90 to 95% स्कोर कर लेता है। ठीक है, अगर वो उसमें थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करेगा तो 95 to 98% के आसपास आराम से स्कोर किया जा सकता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, अगर वो हिंदी में कितना भी मेहनत कर लेगा वो 70+ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, हिंदी में वो कितना भी मेहनत करेगा 70+ वो स्कोर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना उसकी विकलांगता है।
इस पे वो टाइम दे के अपना टाइम ही बेकार करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको पूरा का पूरा टाइम अरेंज करना आना चाहिए, तभी जब आप अपना सारा काम अरेंज कर लोगे कि हम मुझे क्या करना है, काम प्रायोरिटाइज कर लोगे कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, कौन सा काम मेरे लिए ज़रूरी है, तो सारे काम आपको टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास टाइम ही बच जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको अच्छे शब्दों में कहना चाहूँ तो कहूँगा कि चुनिंदा कामों में ज़्यादा समय लगाएं, ठीक है, जिनसे आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल सकती है। वैसे काम नहीं जो कि कोई और भी कर सकता है। लाइक कॉफ़ी लाना है, भाई वो तो कोई और भी कर सकता है ना। आप किसी को बोल दोगे अरे मार्केट जा रहा है भाई, उधर से आते वक्त कॉफ़ी लेके आ जाना, वो लेके आ जाएगा। अगर पेन चाहिए तो बोल दो, आपके दोस्त ही है ना, वो जा रहा है ना मार्केट, उसी को बोल दो, दूसरे से काम निकलवाना सीखो, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से दूसरे से काम निकाला जाता है। और मुझे एक चीज़ याद आ रही है, ये एक भाई साहब हैं बहुत ही अच्छे, गैलीलियो साहब, ठीक है, इन्होंने बोला है कि आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, ठीक है, आप तो बस उसे इसकी जो उसके अंदर में है उसको खोजने में सिर्फ मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। चलो, और दूसरी बात क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका जो लक्ष्य है ना वो लिखा होना चाहिए। अगर लक्ष्य लिखा रहेगा ना तो आपको पूरे तरीक़े से समझ में आएगा कि भाई मुझे किस रास्ते में जाना है, किस तरह से काम करना है, आपकी प्लानिंग अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए। आप फिर टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करोगे, मुझे इतने टाइम में ये सारा चीज़ करके देना है, नहीं तो मैं वो जो लक्ष्य है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। और फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि भाई दूसरे लोग आखिर मुझसे बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अगर आपके मन में इस तरह का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किस रास्ते में जाना है। अगर रास्ते की परवाह करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी, ठीक है ना। ये किसी फिल्म का डायलॉग है, मुझे याद नहीं है फिल्म का नाम, नहीं तो मैं यहाँ बता देता, ठीक है। तो लक्ष्य जो लिखित रहता है ना तो फिर आप रास्ते की परवाह नहीं करते हो। देखते हो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है ना, अब वो 4 घंटे की मूवी है, वैसे जनरली आती नहीं है, लेकिन आप यहाँ मूवी को छोड़ के वेब सीरीज कर लेते हैं, ठीक है। वो वेब सीरीज ऐसे जनरली 42 या 45 के आसपास एपिसोड है और 1 आवर पर वेब सीरीज है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है पूरा सीरीज तो क्या लगता है 42 डेज वेट करोगे, जबकि वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पे या फिर कह सकते हो मैक्स प्ले पर, आप वेट करोगे नहीं। उसको जितना आवर लगेगा ना 2x करोगे, ठीक है, उस वीडियो को जो 42 सीरीज है 2x करोगे। और जब तक ये 42 कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक आप छोड़ोगे नहीं। क्यों, आपको नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगा, खाना भी खाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सीरीज कंप्लीट कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको ये पसंद आ रहा है, जो आप पसंद कर रहे हो उसमें पूरा टाइम देते हो और उसमें कुछ भूलते भी नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्य जो है ना वो लिखा होना चाहिए। अगर लिखा रहेगा उसमें इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट होगा तो फिर आप काम करते वक्त बोर नहीं होगे या फिर आपको डीमोटिवेशन नहीं होगा, आपको मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आपको ये समझना चाहिए कि कुछ लोग जो है ना वो दूसरों से बेहतर प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं, बल्कि वे चीज़ों को सही ढंग से करते हैं, जो उसका ढंग है उसी ढंग से करते हैं, ठीक है ना। और इसका सही आंसर आपको जानने के लिए क्या करना चाहिए, जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, ठीक है ना। लाइक अगर आपको 10th में टॉपर बनना है, ठीक है ना, तो जो ऑलरेडी टॉपर था पिछले साल या उससे पिछले साल उससे मिलो, ठीक है, और उससे पूछो भाई साहब अब बताओ कि कौन से बुक से पढ़ रहे थे, बुक्स बता दो, ठीक है, कौन कौन से बुक से पढ़ रहे हैं। मैथ के लिए आपका कौन सा बुक है, ठीक है, साइंस के लिए आपका कौन सा बुक था, सोशल साइंस के लिए कौन सा बुक था, ठीक है ना, हिंदी के लिए आपने कौन सा यूज़ किया है, संस्कृत के लिए आपने कौन सा बुक यूज़ किया था, बता दो मुझे। टोटल बुक लिख के लाओ और फिर उससे ये पूछो कि आपके पास नोट्स है क्या पिछला। अगर उसके पास नोट्स अवेलेबल है तो भाई उस नोट्स को ले आओ, ठीक है, उसको पढ़ो। अगर नोट्स नहीं है तो बुक उससे लिख के आओ और पूछो कि कितना टाइम आप पढ़ रहे थे, क्या 10 आवर्स पर डे पढ़ रहे थे या 20 घंटे पढ़ रहे थे, वो आपको बता देंगे। देखो 20 घंटा कोई पढ़ाई नहीं करता है, मैक्सिमम कोई स्टडी करेगा ना तो 8 आवर करेगा, 8 आवर से उसको ज़्यादा हो ही नहीं सकता है,
पूछो क्यों? क्योंकि भाई ये जो पढ़ोगे उसको रिवीजन भी तो करना है और फिर उसके बाद सोना भी तो है। ऐसे तो नहीं है कि 24 घंटे में एक दिन में होता है उसमें 25 घंटे पढ़ लोगे। नहीं, रिकॉल भी करना है, दिमाग है ना, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, स्कूल भी जाना है, फिर इधर गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना है। अगर इसको टाइम नहीं दोगे तो फिर वो किसी और के साथ चली जाएगी। ये भी तो आपको आप ही को देखना है ना। अगर मान लो कि आप अगर कोचिंग जा रहे हो और वहाँ पर जो आपकी बहन है, ठीक है ना, वो जब तक सही रूप से घर नहीं पहुँच जाएगा तो भाई का कर्तव्य अदा नहीं होता है ना। 1 आवर के लिए आप कोचिंग गए, ठीक है, 1 घंटे का कोचिंग वहाँ आप पढ़ोगे और उसके लिए घर से निकलोगे, आधा घंटा यहाँ बर्बाद, ठीक है, 30 मिनट्स, और फिर ये यहाँ 1 घंटा दिया। उसके बाद जब तक आपकी सिस्टर आपके घर नहीं पहुँच जाती है वहाँ तक आप उनको घर पहुँचाओगे, ठीक है, 30 मिनट्स इधर, और फिर वापस अपने घर भी तो आना है, तो यहाँ पे भी 30 मिनट्स लगेंगे। देखो 1 घंटे की कोचिंग के लिए आप कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको लक्ष्य लिखे होने चाहिए। जब लिखा रहेगा तो फिर आपको सही दिशा दिख जाएगी कि किस तरह से मुझे कहाँ जाना है, ठीक है ना। जब आप उस क्षेत्र के सफल लोगों से बात करोगे और उससे पूछोगे कि आपने कैसे किया, ठीक है ना। अब उन्होंने जो पॉइंट बताया कि देखो मैं 8 आवर्स स्टडी करता था और मुझे ये टॉपिक समझ में आ जाती थी, ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत के की है, अगर आप 8 आवर्स पर डे पढ़ोगे तो अराउंड 47 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है वो 8 आवर्स पर डे पढ़ोगे तो 47 डेज में वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो कोई बंदा कह रहा है कि 47 डेज में कंप्लीट हो जाती है, जब तक मुझे ये रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं उसमें टाइम लगाते रहूँगा। जिस दिन मुझे ये 47 जो है ये घट के 40 डेज के आसपास नहीं आ जाता, मतलब कि उसने जो बोला है वो रिजल्ट मुझे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तब तक मुझे उसके ऊपर काम करना ही है, ठीक है ना। तो इसको अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो विशेषज्ञों से सीखो, जो एक्सपर्ट है उससे सीखो कि उसने उस चीज़ को कैसे करा है, ठीक है। समझ में बात आ गई होगी। अब इस सब चीज़ों को मैं यहाँ कंक्लूड कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। इन सब चीज़ों को कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने से और उसे अच्छी तरह करने से और उसे पूरा करने की काबिलियत ही आपको एक सरल तरीका है सफलता की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर आपके किसी के भी डाउट हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको दिख जाएंगे, वहाँ लिख दीजिए, या कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे जवाब हम अगले वीडियो में उसको ऐड कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।